नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं 100 न्यूज। मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सुपरफास्ट अंदाज में। अजमेर में सोशल मीडिया पर दोस्ती के बाद छात्रा से दुष्कर्म, आरोपी 4 साल से कर रहा था ब्लैकमेल। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की शुरू। जयपुर में जूनियर इंजीनियर भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में एक अभियुक्त गिरफ्तार। आरोपी महेंद्र गहलोत ने 12 लाख में की थी डील। 40 लोग अब तक गिरफ्तार। कोटपुतली में एथलोन केमिकल से भरा टैंकर अनियंत्रित होकर पलटा। टैंकर से केमिकल का हुआ रिसाव। केमिकल रिसाव से टैंकर में लगी आग। खाली करवाया गया आसपास का इलाका। श्रीगंगानगर में नगर परिषद प्रशासन ने 64 साल पुराने अनिल भवन को किया धराशायी। लंबे समय से मकान में आ रही थी दरारें। एक साइड से झुका हुआ था मकान। कोटपुतली में जलभराव के चलते लोगों की बड़ी परेशानी। जलभराव में फंसी स्कूल वैन। गड्ढे में वैन फंसने से बच्चों की जान आफत में आई। वार्ड नंबर 18 का मामला। जैसलमेर के 2 पक्षों में झड़प के बाद फिर शुरू हुआ छतरी निर्माण। 20 महिलाओं को किया गया डिटेन। प्रशासन ने कहा फिलहाल इलाके में हालात सामान्य हैं। 12 में पुलिस ने जब्ती की बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री। डीएसटी टीम की बल्लारपुर गांव में छापेमारी। 293 बारूद की छड़ें, 291 डेटोनेटर जब्त। 12वीं की किताब को लेकर सियासत। मदन दिलावर ने कहा इतिहास की किताब में ज्यादा है गांधी परिवार से जुड़ी सामग्री। मोदी का सिर्फ जिक्र, ऐसी किताबें बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे। एसआई भर्ती मामले में हाईकोर्ट ने सरकार और आरपीएससी से मांगी पूरी ओरिजिनल फाइलें। मामले में फिर सुनवाई। पाली में पुलिस कस्टडी में मौत के बाद हंगामा। लोगों ने किया पुलिस पर पथराव। सुरक्षा बलों ने किया लाठीचार्ज। प्रशासन की निगरानी में पोस्टमार्टम। अजमेर में धोखाधड़ी का मामला। 2 किसानों के दस्तावेज से 144 करोड़ की धोखाधड़ी। बेंगलुरु पुलिस ने भेजे किसानों को नोटिस। पीड़ित किसानों ने एसपी से लगाई गुहार। जालोर के भारतमाला एक्सप्रेस वे पर हादसा। बाइक डंपर के बीच टक्कर। एक युवक की मौके पर मौत। डंपर जब्त कर जांच जारी। कोटपुतली के बलाली माता मंदिर परिसर में अचानक घुसा अजगर। अजगर को देख श्रद्धालुओं में हड़कंप। स्नेक कैचर ने किया अजगर का रेस्क्यू। दौसा में पैंथर के मूवमेंट से लोगों में दहशत। घर के पालतू श्वान का पैंथर ने किया शिकार। घटना कैमरे में कैद। दीघ में पहाड़ी पुलिस ने 5000 के नामे बदमाश को किया गिरफ्तार। 11 महीने से दुष्कर्म के आरोप में चल रहा था फरार। करौली में ऑपरेशन स्मैक आउट के तहत कार्रवाई। गांजा तस्करी मामले में चौथा आरोपी गिरफ्तार। फुलेरा रेलवे स्टेशन स्थित प्लेटफॉर्म नंबर 1 के अंतिम छोर पर एक अज्ञात युवती की ट्रेन से कटकर मौत। मृतका की शिनाख्त नहीं हो पाई। जैसलमेर में झाड़ियों में मिला अज्ञात व्यक्ति का शव। हमीरनाडा के पास मिला शव। सड़क हादसे की जताई जा रही आशंका। बूंदी में अनियंत्रित होकर बस पलटने से हादसा। 12 यात्रियों को आई चोटें। मौके पर मची चीख पुकार। घायल अस्पताल में भर्ती। हनुमानगढ़ में एसीबी का एक्शन। प्रैक्टिकल के नाम पर वसूली का आरोप। 10,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तारी की सूचना। जैसलमेर के नाचना इलाके में एसीबी का एक्शन। विद्युत विभाग के कनिष्ठ अभियंता ट्रैप पर ट्यूबवेल कनेक्शन के एवज में मांगी थी रिश्वत। 30,000 का रिश्वत लेते गिरफ्तार। गुरु पूर्णिमा के मौके पर ब्रजनलाल शर्मा ने दी लोगों को बधाई। धर्मगुरु महंत पुजारियों का सम्मान। प्रदेश भर में गुरु वंदन कार्यक्रम का आयोजन। लगातार हो रही बारिश ने खोली व्यवस्था की पोल। बीकानेर में जलभराव के चलते बच्चों से भरा स्कूल बस फंसा। सीकर में यातायात प्रभावित। श्रीडूंगरगढ़ में जलभराव में एक स्कूल बस फंस गई। पानी भरने से बस हुई बंद। लोगों ने बच्चों को मुश्किल से निकाला बाहर। जयपुर से खबर। बारिश में सड़क से भरे पानी में गिरा युवक का मोबाइल फोन। रोते हुए सिस्टम को कोसा। धौलपुर में पार्वती नदी में डूबे 4 युवक। 3 युवकों को बचा लिया गया। पहाड़ों में आसमानी आफत का कहर। हिमाचल उत्तराखंड में बाढ़ बारिश से तबाही। मंडी के सिराज में भारी लैंडस्लाइड। रुद्रप्रयाग में भारी बारिश के चलते बद्रीनाथ मार्ग पर भूस्खलन। रास्ते से पत्थरों को हटाने का काम जारी। महाराष्ट्र नागपुर में उद्घाटन से पहले एक सड़क धंस गई। सड़क पर 1.5 फीट का गहरा गड्ढा। लगातार बारिश के चलते सड़क धंसी। जम्मू कश्मीर के कठुआ में भूस्खलन के चलते मालगाड़ी पटरी से उतरी। इसके चलते रेल यातायात प्रभावित। हादसे में किसी की जनहानि, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में एक कार पानी के तेज बहाव में फंस गई। घटना में किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं है। मध्य प्रदेश के छतरपुर में भारी बारिश से हालात बिगड़े। चरखारी मार्ग पर एक बाइक सवार बहने लगा तो तभी स्थानीय लोगों की सहायता से जान बचाई गई। दमोह में यात्रियों से भरी बस नाले में बही। बस उफनते नाले को पार कर रही थी तभी बस बहकर पुलिया में फंस गई। 25 से ज्यादा यात्री सवार थे। पुलिस और ग्रामीणों ने किया रेस्क्यू।
छिंदवाड़ा के पांडुना में बारिश का पानी स्कूल में भरा। रामा कोना सरकारी स्कूल में तालाब में तब्दील हो गया। स्कूल में घुटनों तक पानी भरा हुआ है। टीकमगढ़ जिले में मूसलाधार बारिश से सुजारा डैम ओवरफ्लो। प्रशासन ने डैम के 9 गेट खोले। डैम का पानी धसान नदी समेत नालों में छोड़ा। मूसलाधार बारिश से साइबर सिटी गुरुग्राम में हाहाकार। कई इलाकों में भरा पानी। सड़कें जलमग्न होने से लगा जाम। बारिश से धंसी सड़क। गुरुग्राम में मूसलाधार बारिश से हालात बिगड़े। एक जगह सड़क दरसने से ट्रक दुर्घटनाग्रस्त। गुरुग्राम में बारिश को लेकर एडवाइजरी जारी। निजी और कॉर्पोरेट संस्थाओं से कर्मचारियों से वर्क फ्रॉम होम करने की अपील। अंबाला के इलाकों में बारिश। सड़कें पूरी तरह जलमग्न। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में भारी बारिश के चलते नदी का बड़ा जलस्तर। लोगों को हो रही है परेशानी। नैनीताल में भारी बारिश हो रही है। इसके चलते जनजीवन ठप हो गया। सड़कों पर ट्रैफिक जाम नजर आ रहा है। मॉनसून उत्तराखंड से ज्यादा आफत हिमाचल में बरसी है। उत्तराखंड में जुलाई में 23% से ज्यादा बरसात। मौसम विभाग का कहना है आने वाले दिनों में ये और खराब होगा। आने वाले दिनों में हिमाचल के मध्यम ऊंचाई वाले इलाकों के साथ मैदानी इलाकों में दिखेगा बारिश का पूरा असर। मौसम विभाग ने जाहिर किया अंदेशा। हल्द्वानी के उफनते शेर नाले के पास पुलिस तैनात। फिर भी कई बार हादसे होते होते बचे हैं। पानी के बहाव में फंसी गाड़ियों को लोगों ने धक्का देकर बाहर निकाला। भारी बारिश लगातार पहाड़ों के लिए बन रही मुसीबत। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में भारी बारिश से बहा पुल। देश के पूर्वोत्तर हिस्से में भारी बारिश और बाढ़ के हालात। त्रिपुरा में अचानक आई बाढ़ ने सैकड़ों परिवारों को घर छोड़ने पर किया मजबूर। दिल्ली में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। भूकंप की तीव्रता 4.4 मापी गई। गुरुग्राम में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। हरियाणा के झज्जर में इसका केंद्र था। इसके चलते कई जिलों में लोगों को इसका अनुभव हुआ। हरियाणा के पलवल के सोफिया गांव में पेट्रोल पंप की दीवार गिर गई। इस हादसे में 2 मजदूरों की मौत हो गई। 5 देशों की यात्रा के बाद प्रधानमंत्री भारत लौटे हैं। पीएम ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हुए शामिल। रांची में 27वीं पूर्व क्षेत्रीय परिषद की बैठक। गृह मंत्री अमित शाह और ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी को सम्मान। अमित शाह ने कहा कि वो रिटायरमेंट के बाद वेद उपनिषद पढ़ेंगे और प्राकृतिक खेती करेंगे। खरगोन के बीकनगांव नगर परिषद के वार्ड क्रमांक 5 के उपचुनाव में बीजेपी को जीत। बीजेपी के कमलेश कौशल ने कांग्रेस प्रत्याशी पूनम अमित जायसवाल को हराया। महाराष्ट्र के थप्पड़बाज विधायक संजय गायकवाड़ ने एनडीटीवी के सवालों पर खोया आपा। इंटरव्यू छोड़कर भागे। बिहार वोटर लिस्ट केस में चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट से राहत। वोटर लिस्ट रिवीजन जारी रहेगा। शशि थरूर और कांग्रेस के बीच बढ़ी खाई। कहा इमरजेंसी देश के लिए काला अध्याय। गोरखपुर में श्रीराम कथा समापन समारोह में सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर बोला हमला। कहा जो राम विरोधी उसकी दुर्गति है। मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा के मद्देनजर आला अधिकारियों को अलर्ट। भारी पुलिस फोर्स के साथ सड़क पर उतरकर किया फ्लैग मार्च। जिले में मुंबई के मशहूर कनार्क ब्रिज की जगह बना सिंदूर फ्लाईओवर अब जनता के लिए खोला गया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने किया उद्घाटन। नरसिंहपुर में गुरु पूर्णिमा के मौके पर बरमान के सतधारा घाट पर अद्भुत नजारा देखा गया। बाढ़ के बावजूद हजारों भक्त आस्था की डुबकी लगाने पहुंचे। उज्जैन के महाकाल मंदिर में श्रावण मास को लेकर तैयारियां पूरी। श्रावण महोत्सव के तहत 1.5 महीने में सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। असम के जोरहाट में ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे 150 जंगली हाथियों का एक विशाल झुंड अटखेलियां करता नजर आया। इसका वीडियो वायरल है। एडीआर ने सुप्रीम कोर्ट को जवाब देते हुए कहा कि हम अधिकार के नहीं बल्कि प्रक्रिया के खिलाफ हैं। मतदाताओं के आंकड़ों को लेकर चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट से कहा प्रक्रिया चल रही है, अभी नहीं बता सकते कितने लोग इस प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। खंडवा के गुड़ी वन परिक्षेत्र ताकाल खेड़ा में फॉरेस्ट टीम पर हमला। वनकर्मी अतिक्रमण रोकने के लिए गए थे। लोगों ने जमकर किया पथराव। ओडिशा सीमा पर नक्सली कैंप ध्वस्त। नारायण डोंगर के पास बना था नक्सली कैंप। 2 टिफिन आईईडी, जिलेटिन और डेटोनेटर बरामद किए गए। दिल्ली के सिविल लाइन्स इलाके में डबल मर्डर की घटना। सोनम नाम की एक महिला और एक नवजात की हत्या। पुलिस कर रही है जांच। झारखंड से शराब की बड़ी खेप बरामद। पुलिस ने मुंगेर से दरभंगा जाते हुए कंटेनर को किया जब्त। 2 लोगों को किया गिरफ्तार। बिहार के छपरा में पुलिस ने एक लग्जरी गाड़ी से शराब की खेप की बरामद। पुलिस से बचने के लिए गाड़ी महिलाओं के साथ चला रहे थे तस्कर। हिसार में गुरु पूर्णिमा के दिन प्रिंसिपल की बेरहमी से हत्या। 2 छात्रों ने चाकू घोंपकर उतारा मौत के घाट। हरदोई में पुलिस प्रशासन की सख्ती। 41 हिस्ट्री शीटरों ने थाने पहुंचकर लगाई हाजिरी।
अलीगढ़ में एसटीएफ और पुलिस ने अवैध हथियार फैक्ट्री का किया भंडाफोड़, 30 तमंचे किए बरामद। भोपाल के पोलो ग्राउंड पर बन रहा एक रेलवे ओवरब्रिज का डिजाइन अंग्रेजी के अक्षर Z जैसा है। इतना ही नहीं, इसमें 90 डिग्री के 2 मोड़ भी बनाए गए हैं। लखनऊ सुल्तानपुर हाईवे पर डीजल टैंकर में लगी आग, कई घंटों के बाद आग पर काबू पाया गया। लखनऊ में 2 बदमाश एसी ठीक करने के बहाने घर में घुसे, लूट की वारदात को दिया अंजाम। महिला के विरोध करने पर बदमाशों ने महिला का सिर दीवार से लड़ा। संभल में कांवड़ यात्रा मार्ग पर कथित अवैध अतिक्रमण को बुलडोजर की सहायता से हटाया गया। प्रशासन ने कहा कि कांवड़ियों की सुविधा के लिए ये कदम उठाया गया। तेलंगाना के तंदूर में व्हाट्सएप स्टेटस को लेकर कुछ युवकों ने एक व्यक्ति पर किया हमला, अंबेडकर को लेकर आपत्तिजनक पोस्ट किया था। छत्रपति संभाजीनगर के विद्यादीप बाल सुधार गृह में नाबालिग लड़कियों के शोषण का मामला, बाल गृह के 4 कर्मचारी पर मामला दर्ज। प्रयागराज जंक्शन पर मानसिक रूप से एक बीमार युवक ने रेलवे कर्मी की बेरहमी से की हत्या। घटना को अंजाम देने के बाद उसने खुद भी ट्रेन के सामने कूदकर के आत्महत्या। मराठी भाषा को लेकर विवाद को लेकर राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे पर बरसे केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले। प्रयागराज में बोले, किसी को भी भाषा या प्रांत के नाम पर थप्पड़ मारने का अधिकार नहीं। दिल्ली में हुई पंजाब के सीएम भगवंत मान और हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी की बैठक। पंजाब और हरियाणा के बीच 4 दशकों से चल रहे सतलुज यमुना लिंक नहर विवाद को सुलझाने की शिवसेना यूबीटी के विधायक आदित्य ठाकरे ने शिंदे की शिवसेना पर साधा निशाना, सिंबल चोरी का लगाया आरोप, बोले पूरी पार्टी चोर। सिलीगुड़ी के बागरा कोट में क्रिकेट मैच के दौरान 2 समुदायों में भिड़ंत, दोनों तरफ से हुई हिंसा के बाद भड़का तनाव। झगड़े के दौरान दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर किया पथराव। पत्थरबाजी में इलाके के कई लोग घायलों को कराया गया अस्पताल में भर्ती। बिहार के सासाराम में निजी अस्पताल में डिलीवरी के लिए पहुंची महिला की संदिग्ध हालत में मौत। महिला की मौत के बाद परिवार ने किया हंगामा, डॉक्टर और स्टाफ अस्पताल छोड़कर फरार। महाराष्ट्र में वर्धा में करंट लगने से किसान की मौत, गुस्साए परिजनों ने शव को बिजली कार्यालय में सोफे पर लिटाया, 2 घंटे तक किया विरोध प्रदर्शन। महाराष्ट्र में ठाणे के शाहपुर के एक बड़े स्कूल में शर्मसार करने वाली घटना, स्कूल प्रशासन ने चेक किए 5वीं से लेकर 10वीं कक्षा की छात्राओं के पेरेंट्स ने स्कूल पहुंचकर किया हंगामा। दरभंगा में आरजेडी नेता की गुंडागर्दी, बिहार बंद के दौरान बेनीपुर स्टेट हाईवे 56 पर जाम में फंसी एम्बुलेंस, मांगने पर भी नहीं दिया रास्ता। मेरठ में अदालत के आदेश पर एक पक्ष को जमीन पर कब्जा दिलाने गई टीम का विरोध, पुलिस और राजस्व विभाग के अफसरों पर छत से किया गया पथराव। झारखंड पुलिस ने नक्सलियों की तरफ से लगाए गए 18 आईईडी डिफ्यूज किए, नक्सलियों ने आडकी थाना क्षेत्र में लगाए थे विस्फोटक। विक्रांत मैसी और शनाया कपूर की फिल्म आंखों की गुस्ताखियां की एडवांस बुकिंग शुरू, फिल्म आज सिनेमाघरों में रिलीज की जाएगी। राजकुमार राव और मानुषी छिल्लर की गैंगस्टर ड्रामा फिल्म मालिक की एडवांस बुकिंग शुरू, फिल्म आज सिनेमाघरों में रिलीज के लिए तैयार। जुहू पुलिस ने आलिया भट्ट की पूर्व पर्सनल असिस्टेंट वेदिका प्रकाश शेट्टी को किया गिरफ्तार, वेदिका पर 76,90,000 रुपए की धोखाधड़ी का। इमरान हाशमी ने अपनी आगामी फिल्म गन मास्टर G9 का किया ऐलान, फिल्म में इमरान हाशमी के साथ अपार शक्ति खुराना और जेनेलिया डिसूजा मुख्य भूमिका में आएंगे नजर। सिद्धांत चतुर्वेदी और तृप्ति डिमरी की फिल्म धड़क 2 का नया पोस्टर जारी, आज फिल्म के ट्रेलर को किया जाएगा रिलीज। बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन ने अपनी आने वाली फिल्म सन ऑफ सरदार 2 का एक पोस्टर किया रिलीज, पोस्टर जारी किया, 25 जुलाई को सिनेमाघरों में फिल्म की जाएगी रिलीज। राजकुमार राव और पत्रलेखा जल्दी पेरेंट्स बनने वाले हैं, एक्टर ने खुद अपनी इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर कर इसकी जानकारी दी। राजकुमार ने लिखा, बेबी ऑन द वे। सुनील शेट्टी को चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। विकासशील भारत और गूगल फॉर एजुकेशन द्वारा 1 मिलियन फाउंडर्स मिशन के लिए काउंसिल चेयर के रूप में उन्हें नामित किया गया। सचिन तेंदुलकर ने घंटी बजाकर की लॉर्ड्स टेस्ट की शुरुआत, लॉर्ड्स के म्यूजियम में लगाया गया सचिन का पोर्ट्रेट। लॉर्ड्स टेस्ट में नीतीश रेड्डी का कमाल, एक ही ओवर में इंग्लैंड के दोनों ओपनर्स को किया गया आउट।